सभी धनु राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम जानने वाले हैं पूरे 18 साल बाद 18 दिनों के लिए जो चाहिए वो पाइए कि वास्तव में क्या ये संभव है। इसी बात की सार्थकता को पुष्टि करते हुए हमने ये वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, मात्र और मात्र धनु राशि लिखा हुआ है, ताकि यहाँ पर आप समझ पाएं कि क्या परिवर्तन होने वाला है, कौन से वो टेक्निक है जिनका यूज़ करके हम जो सोचेंगे वो पाएंगे। एक एक करके समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको छोड़िएगा मत ताकि आप अधिक से अधिक इससे लाभान्वित हो पाएँ। समझते हैं सबसे पहले 18 साल का भाई माजरा क्या है। राहु का ट्रांजिट एक राशि पर 18 महीने तक रहता है। इस हिसाब से जब ये पूरे गोचर पर ये घूम फिर करके मीन राशि पर आए, अर्थात आपके धनु राशि से ठीक चतुर्थ भाव पर यहाँ पर राहु उपस्थित हुए, ये 18 साल बाद राहु आए। अब भाई प्रश्न ये उठता है कि 18 दिनों का क्या। ठीक 7 मार्च से लेकर के 7 मार्च का वो डेट है जिस डेट से लेकर के 26 मार्च तक का समय बुध का समय है। इस टाइम पर बुध भी आपके तीसरे घर को छोड़ करके एक घर आगे उपस्थित हो जाएंगे, जो कि मीन राशि पर इनका ट्रांजिट होगा आपके चतुर्थ भाव पर। अब इसका प्रभाव ये होगा, देखा जाए अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो बुध राहु का समावेश जड़त्व योग को प्रभावी बनाता है। साथ ही साथ जब 12 नंबर की राशि पर बुध देव प्रवेश करते हैं तो ये हो जाते हैं नीच के। अब दोनों ही कोई बहुत अच्छा योग नहीं माना गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। हमारे पास एक टॉपिक और था, जिस टॉपिक के माध्यम से हम जान पाते थे कि शुक्र का गोचर भी कुंभ में हो रहा है। एक सरल टॉपिक था और इसमें आसानी से हम कोई बहुत ज़्यादा मेहनत हमें नहीं लगता, लेकिन उसको हमने ये विचार किया भाई कि अच्छे बातों को अच्छा तो हर कोई बता सकता है, लेकिन यदि कोई खराब कॉम्बिनेशन है वहाँ पर भी हम अच्छाई को कैसे देख पाते हैं, इसी टाइम को अच्छे रूप में कैसे प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, प्रत्येक अभिशाप एक दिन हमें वरदान साबित जरूर होता है, और उसी बात को हम समझने जा रहे हैं कि भाई ये वरदान कैसे हो गया। अब यहाँ पर हम जो समझने जा रहे हैं वो है राहु और बुध के कारक तत्वों को, कि राहु किस चीज़ का कारक तत्व है और बुध किस चीज़ का है। राहु बोलता है मैं असीमित हूँ, मेरे पास कोई सीमा नहीं है। ये राहु की विशेष परिभाषा हो गई। राहु है जादू, यदि हमारे जीवन में कोई जादू कर सकता है वो राहु। राहु है हमारा विदेश और बहुत से ऐसे कार्य हैं। साथ ही साथ यही हमारी कल्पना शक्ति को प्रदर्शित करता है राहु। तो दूसरी तरफ बुध है हमारा वाणी, हमारा व्यापार, हमारी बुद्धिमत्ता और साथ में हमारी शिक्षा। इन सबको बुध रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो ग्रह एक संग समावेश हो गए, अर्थात दोनों को एक दूसरे का एक साथ मिल गया। कहाँ पर? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव वो स्थान है जो आपके सुखों का स्थान है। अब ठीक इन दोनों ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है वो आपके दसम भाव अर्थात आपके कैरियर भाव पर पड़ेगा। अर्थात इस कॉम्बिनेशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके सुख शांति, आपके फैमिली लाइफ और साथ ही साथ आपके कैरियर पर पड़ेगा। कैसे इस योग में हम बेहतर निकाल पाएं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं, जड़त्व योग है। जड़ योग, बुध का जड़ योग होना, हमारे डिसीजन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमारे कोई डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो गलत हो सकते हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा सा चेंज करके देखिए, कुछ अलग प्रकार के सोच करके देखिए। बुध हमारी बुद्धि है, राहु बोलता है असीमित। इस टाइम पर हमारे अंदर असीमित बुद्धि आएगी और उस बुद्धि के माध्यम से, उस सोच के माध्यम से, उस तर्क के माध्यम से हम अपने कैरियर को अच्छा बना सकते हैं। कैसे इस लॉजिक को समझा जाए और कैसे इसे अप्लाई किया जाए, इसके लिए आप बड़े ध्यान से समझिएगा। जो मेन हमारा टॉपिक है उस पर अब चलते हैं। ये जो योग बना हुआ है ये 12 नंबर की राशि पर बना हुआ है। 12 नंबर जो राशि है यही हमको दिखाता है हमारा अवचेतन मन। ये हमारा अवचेतन मन है 12 नंबर की राशि। राहु के पास है कल्पना शक्ति और बुध के पास है बुद्धिमत्ता, सोच। अर्थात इस टाइम पर आपको अपने अवचेतन मन में कल्पना शक्ति का उद्गम बैठाना है, संचार करना है। और कैसी कल्पना शक्ति? पॉजिटिव। किस टाइप की? तो सुख स्थान पर है और कैरियर भाव पर है। कैरियर से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर अपने अवचेतन मन पर काम करिए। करना ये होगा रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले और सुबह उठने के ठीक 5 मिनट बाद एक कार्य करना होगा, जिसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने ओम शांति ओम का एक वो देखा होगा, मूवी देखा होगा या उसका डायलॉग तो जरूर सुना होगा। यदि आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहें तो पूरी कायनात उसे आप तक दिलाने में सक्षम होती है।
और इसी बात को आप समझिए, हमने इस ग्रहों को यूज़ कर रहे हैं हम इस टाइम पर, और इस 18 दिनों में हम जब रात को सोने को जाएं उसके पहले जो इवेंट हम चाहते हैं अपने जीवन में, मान लीजिए मुझे बहुत बड़ा धन चाहिए, उस धन को लेकर के हमें कल्पना शक्ति रखना है, फेस में स्माइलिंग रखना है, हमें जीवन में शांति चाहिए, शांति भाव पर है, उस शांति को आप महसूस कर रहे हैं कि भाई मेरे जीवन में मुझे कोई भी कामना हो सकती है, उस कामना को आप इमेजिन कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि वो कार्य मेरे हो चुके हैं, हो रहे हैं या हो जाएगा, ऐसा नहीं, हो चुके हैं। अब उस कार्य के मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी, आपको मात्र वो देखना है। सिर्फ 5 मिनट का समय तो निकाल सकते हैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। हमने क्या क्या उपाय नहीं किया है, यदि ये 5 मिनट सिर्फ हमें सोचना है तो हम सोच सकते हैं। बड़ा जॉब चाहिए, कैरियर भाव पर दृष्टि है, हमें उस अचीवमेंट को देखना है कि मुझे वो चीज़ प्राप्त हो चुका है, और मिलने के बाद जो खुशी आपके अंदर है, आपके परिवार में जो खुशी है, जो आप वहाँ से आपका सम्मान जो वृद्धि हो रहा है, उसको विजुलाइज कीजिए। और ठीक यही क्रम कर दीजिए सुबह उठने के बाद में। 5-5 मिनट का समय लगाने मात्र से जीवन में जो आप सोचेंगे उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये विथ प्रूफ हुआ है, क्योंकि 12 नंबर की राशि जहां पर राहु बुध बैठे हैं, इनका तीनों का संगम जो है वो हमें अवचेतन मन की शक्ति पर काम करने की निर्णय को हमको प्रदर्शित करता है। एक दर्शन करना है, एक अच्छे बातों को सोचना है, और मात्र सोच करके ही इसे आप पूरा कर सकते हैं। पता है आपको प्रॉब्लम कहाँ होता है? इस संसार में प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है हमारे अंदर, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम होता है हमारे मस्तिष्क में। और जिस दिन हमने अवचेतन मन से इसे निर्देशित कर दिया कि भाई हाँ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, निश्चय मानिए अच्छाई आने में विलंब नहीं लगेगा। वरना बहुत से ऐसे लोग हैं धनु राशि में ही, जो हम सभी के कमेंट को पढ़ते हैं, भले किसी का उत्तर नहीं दे पाते, इसके लिए आप सबसे हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन कमेंट हम सभी का पढ़ते हैं। धनु राशि में कुछ लोग, कुछ भाई बहन ऐसा भी लिखते हैं कि धनु राशि का जीवन कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, धनु राशि के जीवन में दुर्भाग्य बैठा हुआ है। क्यों? तो कहाँ से दुर्भाग्य आएगा भैया? धनु राशि के अपने राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि साक्षात भाग्य के स्वामी हैं। जब तक हमारा यहाँ प्रॉब्लम होगा, कहीं पर भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अपने सभी उपाय, अपने ईश्वर की जो कृपा है, अपने उपाय हैं, उसे तो हमें करते रहना है, साथ में इस टाइम पर इसका उपयोग जरूर कीजिए। एक बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, और यदि आपको रिजल्ट दिखे इसका, तो इसे लंबे अवधि तक करते रहिए। निश्चय मानिए एक के बाद एक सारे इवेंट जो प्रॉब्लम है वो आप पे क्लियर हो सकते हैं। इतना शक्तिशाली है ये जो अवचेतन मन की शक्ति है। हजारों पुस्तकें इस पर लिखी जा चुकी हैं, और इसी को आधार बनाकर हम प्रयास किया कि ग्रहों से कैसे जोड़ा जाए, और यही इवेंट हमें दिखा। हम 2 दिनों का ये प्रयास है हमारा, जिसमें निरंतर हम बैठ करके इस पर कैलकुलेशन करने हमने, और 2 दिनों तक होमवर्क किया, तभी जा करके ये वीडियो आपके समक्ष आया है। लाभ लीजिए, बहुत कुछ अभी बाकी है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आप इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।